नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रीजनिंग की दुनिया के एक ऐसे टॉपिक की बातचीत करने वाले हैं जिसके प्रश्न आपके आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, इस टॉपिक के सबसे पहले हम बेसिक फंडामेंटल्स की बात करेंगे। बेसिक दोस्तों इसके हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपके लिए मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन सेशन लेकर के आऊँगा। तो चलिए, आज हम बात करते हैं दोस्तों काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यानी कि आकृतियों की गणना करना। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों आकृतियों की गणना करना। आकृतियों की आकृतियों की गणना करना। आकृतियों की गणना करने से संबंधित जो प्रश्न है वो दोस्तों इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा देखो कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न बनता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो टाइप नंबर फर्स्ट देखिएगा, टाइप नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स यानी कि दोस्तों आपके त्रिभुजों की गणना करना। तो क्या कहेंगे दोस्तों, त्रिभुजों की गणना करना। टाइप नंबर सेकंड की अगर बात करें तो दोस्तों सेकंड में पूछा जाएगा आपसे काउंटिंग काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स यानी कि वर्गों की गणना करना। टाइप नंबर थर्ड की बात करें तो दोस्तों काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स यानी कि आयतों की गणना करना। चौथा जो दोस्तों टाइप है इसमें पूछा जाएगा काउंटिंग ऑफ सर्कल्स। काउंटिंग ऑफ सर्कल्स यानी कि वृत्तों की गणना करना। ठीक है, टाइप नंबर 5 में बात करेंगे दोस्तों हम काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस का मतलब सीधी रेखाओं की गिनती करना। टाइप नंबर 6 में दोस्तों हम बात करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ पैरेललोग्राम। काउंटिंग ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि दोस्तों समांतर चतुर्भुजों की गणना करना। टाइप नंबर 7 में हम बात करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुजों की गणना करना। काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुजों की गणना करना। काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, यानी कि चतुर्भुजों की गणना करना। चलिए, टाइप नंबर 8 में हम बात करने वाले हैं दोस्तों काउंटिंग ऑफ पेंटागन। काउंटिंग ऑफ पेंटागन, पेंटागन यानी कि पंचभुजों की गणना करना। और टाइप नंबर दोस्तों 9 में अपन बात करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ हेक्सागन। काउंटिंग ऑफ हेक्सागन, तो प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर दोस्तों 9 प्रकार के प्रश्नों की क्या करने वाले हैं, पूरे टॉपिक के दरमियान बातचीत करने वाले हैं। ठीक है,
तो चूंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका टाइप नंबर फर्स्ट काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, तो उसकी अपन शुरुआत करते हैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स में, ठीक है ना। चलिएगा, तो काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स की दोस्तों अपन बात करने वाले हैं, आ जाओ। तो टाइप नंबर फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में दोस्तों बात करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुजों की गणना करना। किसकी गणना करना भाई? त्रिभुजों की गणना करना। त्रिभुजों की गणना करना। सबसे पहले अपन बात करेंगे त्रिभुजों की गणना करना। चलिएगा, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, और इसमें देखो टाइप नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में बात कर रहे हैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुजों की गणना करना। अब त्रिभुजों की गणना करने में दोस्तों देखो, आप इसका भी देखो टाइप, ये टाइप है ना, इस टाइप के भी दोस्तों टाइप अपन पढ़ने वाले हैं इसमें भी। तो टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर टाइप फर्स्ट, त्रिभुजों की गणना करने में दोस्तों टाइप फर्स्ट आपका, ठीक है। और देखिएगा टाइप फर्स्ट में सबसे पहले बात करें तो त्रिभुज। देखो त्रिभुज होती है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। आखिर त्रिभुज क्या होता है प्यारे बच्चों? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। कैसा भी हो सकता है त्रिभुज आपका, बोलो क्लियर है ना। जो त्रिभुज है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका कैसा भी हो सकता है, इस बात को ध्यान समझिएगा। देखो त्रिभुज आपका इस तरीके का भी हो सकता है, क्लियर है। ये भी क्या है? एक प्रकार का त्रिभुज है। तो त्रिभुज दोस्तों, इस वाले त्रिभुज को कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? न्यून कोण, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और दोस्तों इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इस कोण को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। इसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और बच्चों ये है आपका अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें कोण 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम। यह है आपका अधिक कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज इसे क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। बोलो क्लियर है। तो तीन प्रकार के बेसिकली त्रिभुज होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज जिसमें दोस्तों 90 डिग्री से कम लेकिन 0 डिग्री ज़्यादा कोण क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। समकोण जिसमें एक कोण आपके 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण जिसमें 90 डिग्री से तो ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब हम बात कर रहे हैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स की। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों ही क्या है? आपके ट्राइंगल हैं। इन तीनों की बात की जाए तो दोस्तों तीनों के तीनों ही आपके क्या है प्यारे बच्चों? ट्राइंगल हैं। तो ट्राइंगल बेसिकली बात की जाए तो ट्राइंगल तीनों के तीनों ही क्या है? आपके ये ट्राइंगल हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या? एक बात। अब ट्राइंगल्स की काउंटिंग हम कर रहे हैं, तो काउंटिंग करने के लिए देखिए क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ आकृति अगर इस तरीके से दी हुई है तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? और जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में आपसे अगर एग्जामिनर पूछता है कि बताइए इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो फिर आप किस तरीके से काउंटिंग करेंगे ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हम सटीकता से हल कर सकें। तो यहाँ अगर बात की जाए तो प्यारे विद्यार्थियों देखो ध्यान से, ये तो पूरा का पूरा आपका एक ही त्रिभुज है। दोस्तों यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं? ये आपका एक त्रिभुज है भैया, बोलो क्लियर है। यहाँ अगर बात करें तो देख, तो एक तो ये ब्लैक वाला त्रिभुज है, ठीक है, और एक प्यारे बच्चों ये रेड वाला त्रिभुज है। दो तो त्रिभुज ये हो गए। क्या हुआ? एक तो त्रिभुज आपका ये हो गया और दूसरा जो त्रिभुज है वो आपका ये रहा। लेकिन एक जो त्रिभुज है वो इन दोनों को मिलाकर के भी बन रहा है। देखो अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो तीन भुजाओं से निर्मित आपका ये एक त्रिभुज प्यारे विद्यार्थियों और बन रहा है। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी रही? तीन।
ये दोस्तों टॉपिक का क्या है, बिल्कुल बेसिक है, एकदम जीरो लेवल से। एक त्रिभुज काला वाला, एक त्रिभुज आपका लाल वाला, और दोस्तों एक एक नीला त्रिभुज भी इस आकृति में बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बोलो क्लियर है क्या? तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 3 हो गई। यहाँ अगर बात करें तो देखिए कितने त्रिभुज हैं, बहुत सिंपल सी बात है। अभी इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस वाले क्वेश्चन में ट्राइंगल्स को कैसे काउंट किया जाएगा, ये देखो, एक, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, और ये आपका छठा। बताओ, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सिंगल डिजिट के ट्राइंगल्स बताओ कितने हो गए? तो इस आकृति के अंदर दोस्तों सिंगल डिजिट के ट्राइंगल कितने हो गए? अगर मैं आपसे पूछूं बताओ एक अंक के त्रिभुजों की संख्या कितनी रही, तो एक अंक के त्रिभुज हो गए भैया 6। कौन कौन से रहे ये? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आपके एक अंक के त्रिभुज रहे। बोलो क्लियर है? अच्छा, दो अंकों को अगर मिला दिया जाए तो जैसे यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 1 और 2 को मिला करके भी एक ट्रायंगल बनाया था, उसी तरीके से यहाँ दोस्तों 1 और 2 को, अगर 1 और 2 को मैं अगर मिला देता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी एक त्रिभुज मिल रहा है। तो ऐसे 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कौन कौन सा बनेगा? 1, 2, और एक बनेगा 2, 3, इसी प्रकार से 3, 4, फिर एक बनेगा 4, 5, और एक बनेगा आपका 5, 6। तो बताओ 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कौन कितने त्रिभुज बने? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ दोस्तों 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कितने त्रिभुज बन गए आपके? 5 बन गए। ठीक है। अच्छा भाई, 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से अगर मैं बनाऊं, 3 अंकों को मिला करके बनाऊं तो कौन कौन सा? देखो, 1, 2 और 3 को मिला करके एक बन रहा है। इसी प्रकार से 2, 3, 4 को मिला करके एक बनेगा, फिर 3, 4, 5 को मिला करके एक बनेगा, फिर 4, 5, 6 को मिला करके एक बनेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो कितने त्रिभुज आपके हो गए? तो 1, 2 और 3 को मिला करके एक, 2, 3, 4 को मिला करके एक, 3, 4, 5 को मिला करके एक, और दोस्तों 4, 5, 6, 4, 5 और 6 को मिला करके आपका एक त्रिभुज। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी रहेगी? 4। 1, 2, 3, 4। समझ में आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं 4 अंकों को मिला करके कितने त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कितने? 1, 2, 3 और 4 के कॉम्बिनेशन से एक त्रिभुज ये बन रहा, और 2, 3, 4, 5 के कॉम्बिनेशन से एक ये रहा, 1, 3, 4, 5, 6 के कॉम्बिनेशन से ये रहा। तो ये कितने बन गए बताओ? 3। यानी कि 1, 2, 3, 4 के कॉम्बिनेशन से एक, 2, 3, 4, 5 के कॉम्बिनेशन से एक, और 3, 4, 5, 6 के कॉम्बिनेशन से एक। तो यहाँ 1, 2, 3, यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी रही? 3 रही। क्लियर है? इसी प्रकार से 5 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाले ट्राइंगल्स अगर आपको देखने हैं तो प्यारे बच्चों बनेंगे 2। कौन सा? 1, 2, 3, 4 और 5, और एक बनेगा 2, 3, 4, 5, 6। बोलो कितने बने प्यारे बच्चों? ये 2 बने। और 6 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से 6 अंकों को मिला करके बनेगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो प्यारे बच्चों ये बनेगा केवल 1। इस प्रकार से इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या रही बताओ? 6 और 5 11, 11 और 4 15, और 3 18, और 2 20, और 1 21। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या करोगे? 21 ट्रायंगल दोस्तों इस आकृति में बनने वाले हैं। बोलो क्लियर है क्या? लेकिन आपको देखो इस तरीके से करोगे तो इसमें लगने वाला समय क्या है? बहुत ज़्यादा है। और एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है, हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो आपको एक बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये जो नंबर लिखे हुए हैं देखो, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक वाले, तो इनको ही उल्टा कर दिया, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताओ डिजिट्स वही थी। कहने का मतलब क्या करना है? इस प्रकार का अगर कोई भी ट्राइंगल आता है तो उसमें सीधे दोस्तों डाल दीजिए नंबर, और इनको क्या करना है प्यारे बच्चों? हमको ऐड कर देना है। इन सभी नंबर्स को ऐड कर दो। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21। ये लो। तो बताओ जो क्वेश्चन दोस्तों हमने 2 या 3 मिनट में किया, उसी प्रश्न को हमने मात्र दोस्तों 5 से 10 सेकंड में कर लिया। तो इस प्रकार का आयाम जब कभी भी आता है तो आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने के लिए ऐसे सेट में नंबर डालने हैं ब्लॉक्स में, और उनको क्या कर देना है? जोड़ देना है। बोलो बात समझ में आ गई?
चलिए दोस्तों, इसी के ही अगले वाले पैटर्न की बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पैटर्न, देखो आ जाओ अगले पैटर्न पर। तो यहाँ हमें ये समझ में आ गया कि अगर दोस्तों, अब देखो चाहे त्रिभुज ऐसा हो, ठीक है, और चाहे त्रिभुज आपका इस तरीके का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और चाहे त्रिभुज आपका दोस्तों इस तरीके का हो। जैसे मान लीजिए मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूँ आपका, तो ध्यान से आप इस ट्रायंगल को देखिएगा, ठीक है। जैसे मानो 3 ट्रायंगल है, और दोस्तों त्रिभुज में क्या कहा मैंने, किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर इस तरीके से क्या डाला हुआ है दोस्तों, रेखाएं डाली हुई हैं। त्रिभुज के एक शीर्ष से, कोई सा भी शीर्ष हो, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 1 2 3, और किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर लाइनें डाली गई हैं तो उसमें आपको लिखने हैं नंबर 1 2 3 और 4, और सबको ऐड कर देना है। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। तो इस आकृति में दोस्तों त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई भैया, 10 हो गई। बोलो क्लियर है क्या। चाहे कैसे भी डाले दोस्तों, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, चाहे तो ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो, इस शीर्ष से देख लो, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर इस तरीके से दोस्तों लाइनें डाली जा रही हैं। कहने का मतलब एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या डाली गई हैं दोस्तों, लाइनें डाली गई हैं। तो अंदर जितने भी खाने हैं उन सब में नंबर डालने हैं और क्या कर देने हैं, जोड़ देना है। 1 2 3 4 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 और +5 कर दो भैया 5, और 4 9 और 3 12, 2 14 और 1 15। तो यहाँ दोस्तों कितने ट्रायंगल हो गए आपके, 15 ट्रायंगल हो गए। बोलो बात समझ में आ गई क्या। देखो त्रिभुज कैसा भी हो, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बस आप तो ये ध्यान रखो, एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या डाली गई हैं प्यारे बच्चों, लाइनें डाली गई हैं ऐसे। क्लियर है। तो आपको तो अंदर दोस्तों डालने हैं नंबर, और नंबर्स को जोड़ देना है 1 + 2 + 3 + 4, और इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 10 ट्राइंगल्स। समझ में आ गया। तो जब किसी त्रिभुज में एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर लाइनें डाली गई होती हैं और 2 शीर्ष खाली हैं, देखो इस वाले से कोई लाइन नहीं है, इस वाले से भी कोई भी लाइन नहीं है, यहाँ इस वाले से कोई लाइन नहीं है, इस शीर्ष से भी कोई लाइन नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, इस शीर्ष से कोई लाइन नहीं है, इस शीर्ष से भी कोई लाइन नहीं है। कहने का मतलब एक ही शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब लाइनें खींची गई हैं तो जितने खाने बनते हैं उनमें नंबर डाल दीजिए और सबको जोड़ दीजिए दोस्तों, कुल त्रिभुजों की क्या जाएगी, संख्या आ जाएगी। बोलो ये बात सबके समझ में आ गई। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसी में ही। ऐसे मान लीजिए आपके पास में ये इस प्रकार का एक त्रिभुज है भाई, ठीक है, और इसमें तो आप निकाल ही लेंगे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से दोस्तों एक लाइन और बीच में आर पार दी हुई है, अब आकृति में त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। तो हम ट्रिक के साथ साथ में टॉपिक्स के रिगार्डिंग दोस्तों बेसिक भी पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि आगे जब टफ क्वेश्चंस आए तो उसमें हमको दिक्कत नहीं आए। तो यहां देखिए एक त्रिभुज तो ये रहा इंडिपेंडेंट, देखो कहने का मेरा मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट एक ट्राइंगल तो ये रहा, ऐसे ही इंडिपेंडेंट दूसरा ट्राइंगल ये रहा, और ऐसे ही दोस्तों इंडिपेंडेंट तीसरा ट्राइंगल ये रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों आप क्या देख रहे हो, 1 2 और ये 3 तो आपके इंडिपेंडेंट ट्राइंगल्स हैं। लेकिन जो आप ये खाना देख रहे हो बचा हुआ दोस्तों, ये वाला, ये कोई त्रिभुज नहीं है दोस्तों, ये रहा आपका चतुर्भुज। तो जो चतुर्भुज है उसमें डाल सकते हो आप x, इसमें डाल दिया हमने y, और इसमें डाल दिया दोस्तों z। क्योंकि ये त्रिभुज नहीं थे इसलिए इसमें क्या डाल दिए हमने, लेटर्स डाल दिए, ताकि क्वेश्चन को बेसिक से हम क्या कर सके, डील से कर सके। मैंने कहा भैया एक अंक वाले सिंगल डिजिट के बताओ ट्राइंगल्स कौन कौन से बने, तो हमारे पास कितने बने, 3, और इन 3 में कौन कौन सा रहा, 1 2 और 3। दोस्तों ये 1 2 और 3 क्या है, 3 ट्राइंगल्स। अच्छा 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कौन कौन सा ट्राइंगल बनेगा, देखो तो लास्ट वाली दोस्तों क्वेश्चन में हमने पढ़ा था 1 और 2 को मिला करके एक त्रिभुज बनेगा, ऐसे ही 2 और 3 को मिला करके एक त्रिभुज बनेगा। और अब ध्यान से देखो 1 और x को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो भी मुझे त्रिभुज मिल जाएगा। इसी प्रकार से 2 और y को अगर मैं चिपकाता हूं तो मुझे त्रिभुज मिल जाएगा। 3 और z को अगर मैं चिपकाता हूं तो मुझे यहां से भी एक त्रिभुज मिल जाएगा। तो बताओ कितने रहे, 1 2 3 4 5। तो यहां से त्रिभुज कितने मिले मुझे, 5। अच्छा 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से देखिए दोस्तों,
3 अंकों को चिपका करके कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है? भाई सबसे पहले तो चिपका दो 1, 2 और 3 को। क्या और कोई 3 डिजिट्स का है क्या? अगर एक्स वाई जेड बनाओगे तो एक्स वाई जेड से दोस्तों त्रिभुज नहीं चतुर्भुज बन रहा है, इससे नहीं बनेगा। तो 3 अंकों को मिला करके केवल और केवल आपका एक रहने वाला है, ठीक है। और 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से देखो, अब 4 डिजिट्स को मिला करके तो 1 2 एक्स वाई, तो 1 ध्यान समझिएगा, 1 2 एक्स और वाई दोस्तों, एक तो आपका ये रहा और एक रहा 2 3 वाई जेड, और एक प्यारे विद्यार्थियों आपका ये रहा। तो बताओ कितने बन गए? ये 2 बन गए, ठीक है। और 5 का बनेगा नहीं, इसलिए सीधा बना दो 6 डिजिट्स का सबसे बड़ा वाला एक, कौन सा? 1 2 3 एंड एक्स वाई जेड। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 3 और 5 8 और 1 9 और 1 10 और 2 12। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की जो संख्या रहेगी कितनी रहेगी? 12 रहेगी। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से हमको नहीं करना है, क्योंकि वही बात है कि लगने वाला जो समय है भैया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर ऐसे क्वेश्चन के अंदर दोस्तों किस तरीके से करें ताकि हमें कम से कम समय में दोस्तों सवाल को बना ले। देखो इस आकृति में तो तुम बना ही दोगे 1 2 और 3। बताओ ये वाला पैटर्न तो हम पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, इन सभी में नंबर डाल करके क्या कर देना है? ऐड कर दो भैया इनको। तो 1 और 2 3 और 3 दोस्तों यहाँ से कितने बन गए? 6 बन गए। अब देखो 6 तो इस आधार पर है, अगर ये आधार दोस्तों एक और आ जाता है तो इसका मतलब भैया अब 6 और बना दो, यानी कि दोस्तों 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा क्यों कर दिया? क्योंकि आधार एक तो ये रहा और एक आधार ये रहा, तो आधार कितने हो गए? इसमें 2 आधार हैं तो 2 से कर दो। और मान लो अगर एग्जाम में ऐसे 3 या 4 आधार आ जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितने भी आधार आ जाएं आपके, आप तो बस एक बात का ध्यान रखना कि भैया जितने आधार हों उतने से क्या करना है? गुणा। जितने भी आधार होंगे उतने से क्या कर देने हैं दोस्तों? गुणा कर देने हैं, ठीक है। तो देखिए इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या, आधार के ब्लॉक पर नंबर डालेंगे 1 2 3 और प्यारे बच्चों ये 4। तो 1 2 3 और 4 इन सब का योग कितना हो गया बताओ? 10 हो गया। कैसे? 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। बोलो 10 हो गया यहाँ से। और 10 10 के कितने आधार हैं बताओ यहाँ पर दोस्तों? एक आधार तो ये रहा, दूसरा आधार ये रहा, तीसरा आधार ये रहा और चौथा आधार ये रहा। तो भैया 10 को 4 से गुणा कर देंगे तो बताओ इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो दोस्तों जितने आधार आ जाए उतने से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो हमें कुल ट्राइंगल्स की यहाँ से क्या मिल जाएगी? संख्या मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? आई होप सबको आ रहा होगा। चलिए इसी के ही आगे के नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। देखो यदि मान लीजिए आपके पास दोस्तों आयाम जो है कुछ इस तरीके का आ जाए, अब ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन धीरे 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 लेवल जो है अपन बढ़ाते हुए चलेंगे, क्योंकि अपन को एग्जाम पास करना है दोस्तों। और एग्जाम पास करना है तो आपको एक अच्छे स्तर की क्या करनी पड़ेगी? तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपके पास में प्यारे विद्यार्थियों ये है ब्लॉक, ठीक है, और इस आकृति में आपसे पूछा है मेरे भाई त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। देखो इस आकृति में आपसे पूछे गए हैं त्रिभुजों की संख्या, आकृति ऐसी है कुछ। तो देखो वही बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके प्रॉपर ट्राइंगल्स बन रहे हैं उसमें ही केवल क्या करना है दोस्तों? आपको नंबर डालना है। जो आपके प्रॉपर ट्राइंगल्स बन रहे हैं उसमें क्या करना है? आपको नंबर डालना है। देखो ध्यान से, तो एक बार और मैं डिटेल में समझाता हूं। देखो एक त्रिभुज तो आपका ये रहा, ठीक है, दूसरा त्रिभुज आपका ये रहा, दूसरा ये इंडिपेंडेंट त्रिभुज है, तीसरा त्रिभुज आपको ये दिख रहा होगा, और प्यारे बच्चों यहां से देखो चौथा त्रिभुज आपको ये दिख रहा होगा। 4 तो आपके पास इंडिपेंडेंटली ट्राइंगल्स है। ये चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो ये जो 4 आपने देखे दोस्तों, ये चारों के चारों क्या थे? आपके त्रिभुज थे। बोलो क्लियर है क्या? तो एक त्रिभुज तो ये रहा, दूसरा त्रिभुज ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, और ये आपके त्रिभुज नहीं है, इसलिए दोस्तों इसमें आप नंबर डाल दीजिए x y z p और ये डाल दो दोस्तों q। बोलो क्लियर है क्या? चलिए अब बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन की। देखो
तो इस आकृति में दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं बताओ एक अंक के त्रिभुजों की संख्या कितनी रही, तो क्या कहोगे भाई? सिंपली चार ट्राइंगल। कौन कौन से? 1, एक 2, एक 3 और एक 4। बोलो बात समझ में आ गई क्या? चार तो ये हो गए। अच्छा, 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से अब आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए। वीडियो को स्टॉप करने के बाद में आप खुद दोस्तों 2 डिजिट्स के जो ट्राइंगल्स हैं उनको फाइंड आउट कीजिए, और जब मिल जाए देन आप वीडियो को आगे देखिएगा। ठीक है, देखो तो 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कौन कौन सा बन रहा है? 1 और 2 को मिला करके देखो, 1 और 2 को मिला दें तो 1 बन जाएगा। देखो 2 3 का नहीं बनेगा। अगर कोई बच्चा 2 या 3 का बना रहा है तो उसे समझना पड़ेगा कि 2 और 3 की आकृति ये बन रही है, तो ये कोई त्रिभुज नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखो काउंटिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि हमारा कोई ट्राइंगल रह न जाए। उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं दोस्तों, आपको पूंछ पकड़ करके चलनी है। कैसे? एक को 2 के चिपकाया तो ट्राइंगल बन गया, एक एक्स के चिपक करके भी ट्राइंगल बनाएगा तो एक और एक्स का भी ट्राइंगल बन गया। ये लो भैया, एक का काम खत्म। अब 2 का नंबर आ गया, 2 वाई के चिपक करके दोस्तों एक ट्राइंगल बना देगा। 2 का काम खत्म, क्योंकि 2 3 के या जेड के चिपक करके नहीं बनाएगा। अब नंबर आ गया 3 का, 3 और जेड को मिला करके 2 डिजिट्स का एक ट्राइंगल बन गया। ऐसे ही 3 और 4, 3 और 4 को मिला करके भी एक त्रिभुज बन रहा है, और 4 और क्यू, और 4 और क्यू को मिला करके एक त्रिभुज बन गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। दोस्तों यहाँ से कितने हो गए? 6 ट्राइंगल्स आ गए। तो 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कितने आ गए? 6। अच्छा भैया 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन के ट्राइंगल्स यहाँ पर देखिएगा, तो 3 डिजिट का क्या कोई बन रहा है क्या? देखो बन रहा है 3ZP। एक तो बन रहा है 3ZP आपका, और एक बनेगा 23Z जो कि बनाया था देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने, ये वाला 23Z है ना। एक बनेगा 23Z। क्या और कोई 3 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन तुम्हें यहाँ बनता हुआ दिख रहा है क्या? दोस्तों नहीं। तो 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास में कितने रहे? केवल 2। अच्छा 4 डिजिट्स यानी 4 अंकों को मिला करके क्या कोई त्रिभुज बन रहा है? 4 अंकों का, तो देखिए यहां से 1 2 एक्स और वाई, 1 2 एक्स वाई से एक बन गया। और कोई बन रहा है क्या 4 अंकों का? बताओ यहां पर कोई 4 अंकों का दोस्तों अब यहां पर नहीं बन रहा। तो 4 डिजिट्स का रहा आपके पास में केवल और केवल एक। क्लियर है? और 5 डिजिट्स के ट्राइंगल्स की संख्या 5 वाले देखो, 2 3 वाई जेड पी। क्या बनेगा? 2 3 वाई जेड और पी। एक तो ये रहा, और एक क्या रहेगा? 3 4 जेड पी क्यू। 3 4 जेड पी और क्यू। दोस्तों 5 अंकों से मिलकर के बनने वाले कितने आ गए भाई? अरे यार देखो 4 अंकों का एक और छूट गया, 1 2 3 जेड। इस यहाँ लिखिए 1 2 3 और जेड। क्या लिखोगे? 1 2 3 जेड। चलिएगा वापस से देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। देखो हमारे पास क्वेश्चन ये था, और इस आकृति में हमारे पास में प्यारे बच्चों इस तरीके से दोस्तों आकृति को हम डिवाइड कर देते हैं, और इस आकृति में हमें देखने हैं दोस्तों त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो देखो ध्यान से, तो ये रहा आपका एक, नहीं ये नहीं था क्वेश्चन यार, देखो अपन वही वाला क्वेश्चन लेते हैं वापस से। ठीक है, एक तो लाइन ऐसी थी सीधी, एक लाइन हमारी इधर और एक लाइन हमारी इधर, और एक यहाँ पर थी और एक आपकी यहाँ पर, ऐसे। अब सही है, तो ये रहा एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। बोलो क्लियर है ना? तो 4 तो ट्रायंगल यहाँ पर दोस्तों आपके प्रॉपरली बन जाते हैं।
चलो भाई अब देखो आराम से, तो कौन कौन से, एक तो ये बना, ठीक है, दूसरा आपका ये बना, तीसरा इंडिपेंडेंट ट्रायंगल ये रहा, चौथे की अगर मैं बात करूँ तो चौथा आपका ये रहा। बोलो क्लियर है ना? तो ये रहा आपका एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और यहाँ डाल देने हैं एक्स वाई जेड पी और यहाँ डाल दो क्यू। क्लियर है? चलिएगा, तो एक अंक वाले ट्रायंगल्स हम बना रहे हैं। सिंगल डिजिट के ट्रायंगल्स की संख्या दोस्तों, सिंगल डिजिट के ट्रायंगल्स की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 4। कौन कौन से बने? 1 2 3 और 4। 1 2 3 4। बोलो क्लियर है? अच्छा, 2 डिजिट्स के अंकों को मिला करके कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? देखो, 1 2 को मिला करके एक बनेगा, 1 x को मिला करके एक बन रहा है, 2 y को मिला करके एक बन रहा है, 3 p से आपका एक बन रहा है और 4 q का आपका एक बन रहा है। और को देखो कैसे, 1 2 3 4 5, कितने हो गए दोस्तों? ये 5 हो गए मेरे भाई। कितने हो गए बताओ? 5 हो गए। अच्छा, 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से, 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कौन कौन सा बना बताओ? यहाँ पर बनेगा दोस्तों 3pz, एक तो बनेगा 3p और z, और एक आपका बनेगा दोस्तों यहाँ 2 3p। क्या बनेगा? 2 3 और p। ये आपके 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से, तो कितने रहे? 2। और 4 डिजिट्स वाले देखो, 4 अंकों को मिलाकर के कौन कौन सा बन रहा है? 1 2 एक्स वाई, एक तो बनेगा 1 2 और एक बनेगा 1 2 एक्स वाई, एक तो ये बना आपका, और एक क्या बन, एक कौन सा बनेगा बताओ? 1 2 3 पी, 1 2 3 पी, 1 2 3 और पी को मिला करके। बच्चों ये भी कितने बने आपके? 2 बने। बोलो क्लियर है? अब बात कर लेते हैं, आ जाओ 5 डिजिट्स के ट्राइंगल्स की। 5 डिजिट्स वाले ट्राइंगल, तो 5 डिजिट्स वालों की जब बात करोगे तो आएगा 2 3 वाई जेड पी, 2 3 पी वाई जेड, ऐसे लिख दो 2 3 पी वाई जेड। बोलो क्लियर है? और आगे पढ़ो 3 4 पी जेड क्यू, एक बनेगा 3 4 पी जेड और क्यू। भैया ये बन गए आपके 5 डिजिट्स वाले, और 5 डिजिट्स वाले भी आपके कितने रहे दोस्तों? यहाँ पर 2 रहे। ठीक है, और अब 6 डिजिट्स की बात करेंगे। क्या 6 वाला कोई बनेगा क्या? देखो 5 डिजिट वाला इसमें दोस्तों बन गए 2 हमारे पास में, ठीक है ना, और 6 डिजिट वाला मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कोई बनता हुआ मुझे दिख रहा है, तो 7 डिजिट्स का बना दो भैया। 7 डिजिट्स यानी 7 अंकों को चिपका करके कौन कौन सा? देखो 1 2 3 पी एक्स वाई जेड, 1 2 3 पी एक्स वाई जेड, 1 2 3 पी और एक्स वाई और जेड। 7 अंकों का दोस्तों आपके पास में ये रहा एक। ठीक है, और 7 अंकों का क्या और कोई भी बनेगा क्या? देखो एक बनेगा ये 2 3 4 पी वाई जेड क्यू, एक बनेगा आपका 2 3 4 पी। क्या बनेगा? एक बनेगा 2 3 4 पी वाई जेड और क्यू, 2 3 4 पी वाई जेड क्यू। 7 अंकों का, 3 और 3 6 और 1 7, 7 7 कितने बन गए? 2 बन गए। और अब सभी को मिला करके एक, और सभी अंकों को मिला करके, सभी अंकों को मिला करके दोस्तों एक बनेगा सबसे बड़ा। कौन सा? 1 2 3 4 पी क्यू एक्स वाई जेड, 1 2 3 4 पी क्यू एक्स वाई और जेड। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ से एक और बन गया, तो बताओ यहाँ से कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 4 और 5 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15 और 2 17 और 1 18। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 18। अच्छा कैसे करेंगे? देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से दोस्तों करोगे तो लगने वाला समय तुम्हें भी पता है बहुत ज़्यादा है, तो क्या कोई सा ट्रिक है क्या? कोई ट्रिक है? देखो एक इतनी बेहतरीन, इतनी शानदार दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। आपको जब कभी भी इस तरीके का कोई भी आयाम दिया हुआ हो, आप तो बस जो मैं पढ़ा रहा हूं भैया उतना कर दो। बताओ इस वाले आरेख के अंदर तो ट्राइंगल आप निकाल ही सकते हो, लास्ट वाली अपन ने देखा है लास्ट वाले क्वेश्चंस में कि इस आधार पर जितने भी खाने हैं उनमें नंबर डाल दो, 1 2 3 और 4। बताओ इस आधार पर कितने ट्राइंगल बन गए? जोड़ दो भैया सबको। तो इस आधार पर कितने बन गए? 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। इस पर तो हमें 10 मिल गए।
10 के बाद में देखो एक आधार है जो 3 को काटता हुआ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो तुम्हें इस आधार पर, अभी केवल इस आधार पर देखो, इस आधार वाले को देखो ध्यान से, इस वाले ब्लॉक में तुम्हें दिखाई देंगे एक 2 और 3, बस नंबर डाल दो और जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6, इसमें कितने मिले? 6 मिले। और उसके बाद में केवल 2 ब्लॉक्स को काटता हुआ एक रेखाखंड और है हमारे पास में, और इस वाले खाने से देखो ऊपर हमारे पास में ये दोस्तों 1 2 और 1 3, 3 का कॉम्बिनेशन, तो 3 ट्राइंगल यहाँ से, 6 ट्राइंगल यहाँ से, और दोस्तों 10 ट्राइंगल यहाँ से। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से कितने आ गए? 10 और 6 16 और 3 19। तो यहाँ से दोस्तों टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आएंगे? 19 आएंगे। यहाँ दोस्तों एक ट्राइंगल कौन सा रह गया? 4 और 5 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15 और 2 17 और 1 18। यहाँ पर दोस्तों एक ट्राइंगल कौन सा रह गया है? देखो 1 2 3 4 आ गया, ठीक है, एक और 2 डिजिट्स वाले 1 2 3 4 5, ये 2 हैं, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये 1, सभी अंकों का 1। तो यहाँ से एक गड़बड़ है। 3 डिजिट्स के देखो, 3 वाले एक तो आएगा 3PZ, ठीक है, और एक आएगा 2 3P, और 3 का कोई बन रहा है क्या? नहीं। 4 वाला बनेगा आपके पास में 1 2 XY, और एक बनेगा 1 2 3P, 1 2 3P, 4 डिजिट्स वाला, बिल्कुल सही है। और 4 डिजिट वाला दोस्तों और हमारे पास कोई भी नहीं है। 5 डिजिट्स वाले 2 बनेंगे, और यहाँ 7 डिजिट्स वाले भी 2 बनेंगे, और 8 डिजिट का क्या कोई बन रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 4 और 5 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15 और 2 17, 17 और 1 18, 10 16, 16 और 3 19। हमने ठीक बनाया ना? बनाया तो ठीक है यार, कहाँ रह गया? एक अंक वाले 4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 5 और 3 4 का रह गया एक, देखो एक इसमें रह गया बेटा 3 4 का, एक 3 4 का और रह गया है, अपन ने मिस्टेक कर दी। कोई बात नहीं, आप मत करना एग्ज़ाम में, ध्यान से देखो 6 बनेंगे यहाँ। ये कितने आएंगे आपके? 6 आएंगे। एक तो रहा 1 2 को मिला करके, एक 1 X को मिला करके, फिर एक बनेगा दोस्तों आपका 2 Y को मिला करके, एक बनेगा 3P को मिला करके, एक बनेगा 3 4 का, और एक 4 Q का, और एक बनेगा 3 4 का। ये रहे 6। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कितने रहे? 6। तो यहाँ दोस्तों कितने आ जाएंगे आपके? 19। कितने होंगे मेरे भाई? यहाँ पर 19 ट्राइंगल्स होंगे आपके। बोलो क्लियर है क्या? तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 19। अब देखो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भैया क्या होता है, गलती होने की संभावना बढ़ जाती है जब आप प्रॉपर काउंटिंग करते हो तो। और ट्रिक अगर लगा दोगे तो स्पीड भी आएगी और एक्यूरेसी भी निकल करके आएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास में दोस्तों इस तरीके का कोई हमारे पास में क्या है? आरेख है, ठीक है, और इसमें हमसे पूछा है भैया कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ से कितनी होगी? बताओ, निकाल पाओगे? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से निकाल दो। क्या करना है? 1 2 3 4 5 और 6, भैया इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ऐसे ही 21 का एक आधार ये रहा, तो यहाँ पर भी कितने हो गए? 21 हो गए। 1 2 3 और 4 यहाँ जोड़ दो, 10 हो जाएंगे, और 1 2 3 2 5 और 1 यहाँ से कितने हो गए? 6 हो गए। तो बताओ 21 और 21 कितने हो गए? 42, और 10 52, और 6 दोस्तों यहाँ से बनेंगे आपके 58 त्रिभुज। कितने बन जाएंगे? 58 ट्राइंगल हो गए। कर पाओगे ऐसे? चलिए एक क्वेश्चन जो है अब वो देख लेते हैं अपन। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये आयाम है, अब ध्यान से देखना, यहाँ दोस्तों हमारे पास आकृति कुछ इस तरीके की है। चलिए अब इस आकृति में हमें निकालना है त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखो इस आधार को देखो, इस आधार को दोस्तों ये रेखा 2 भागों में बांट रही है, तो 1 और 2 इन दोनों को जोड़ देंगे। बताओ यहाँ से कितने आएंगे? 3। इस आधार पर डालो नंबर 1 2 एंड 3,
जोड़ दो, 1 और 2 3 और 3 6 हो गए। इस वाले आधार पर कितने खाने हैं, 1 2 3 4, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 हो गए। और 1 2 3 4 5, जोड़ दो सबको, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 21। और 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, 28। और 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यहाँ कितना आ जाएगा, 36। और अब सबको जोड़ दो भैया, कितने हैं अपने पास में, 36 आए, 36 प्लस 28 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 10 और प्लस 6 और प्लस का 3, यहाँ त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी रही, बताओ भैया। 3 और 2 5 और 2 7 8 9, 90 तो एक हो गए, 90 तो हमारे पास एक हो गए। और 6 और 8 14, 15 20 26, 26 और 3 29, ये हो गए दोस्तों आपके 119। तो यहाँ कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 119 त्रिभुज आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप दोस्तों उसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, इसी का ही नेक्स्ट पैटर्न देखो, चाहे तो अपन इधर भी कर सकते हैं, क्लियर है ना। चलो अगला ही पेपर ले लेते हैं, देखो ध्यान से। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में आपके पास इस तरीके का आयाम दिया हुआ है, कोई आयाम क्या आपके पास में इस तरीके का है, ठीक है, एक ये है और एक आपका ये है। देखो दो आयाम मैं ले रहा हूं, दोनों को ध्यान से देखिएगा। ये डायमंड वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना बेटा। तो इस आकृति में हमें निकालनी है त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। चलिए तो करें। सबसे पहले तो आप ये देखो, क्या दोनों के दोनों डायग्राम सेम है या डिफरेंट है। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, मैंने कहा था इस प्रकार के आयाम को आप ऐसे देखो कि ऊपर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल में आधार पर डाल देंगे नंबर 3 4 और 5, जोड़ दो सबको, इसका टोटल कितना आ जाएगा, 15। और ऐसे ही नीचे भी देखो, 1 2 3 4 और 5, नीचे भी कितने हो गए बताओ, 15। तो 15 और 15 कितने हो गए मेरे भाई, 30। तो इस आकृति में तो त्रिभुज कितने आ गए अपने, 30 आ गए। लेकिन इस आकृति में क्या खास बात है, यहाँ देखो 1 2 3 4 और 5, यहाँ कितने आए बताओ, 15। और ऐसे ही 15 यहाँ भी जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, ऐसे ही 15 नीचे हो गए, 15 और 15 30। लेकिन दोनों आकृतियों को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ यहाँ दिखाई देगी कि इसमें सेंटर में एक लाइन क्या है दोस्तों, यहाँ सीधी है। लेकिन इस वाले डायमंड के अंदर जो लाइन है दोस्तों सीधी नहीं है। अगर सेंटर में लाइन इस तरीके की सीधी होगी तो फिर देखो एक ट्राइंगल तो आपका ये वाला बनेगा, समझ में आ रहा है, बोलो एक त्रिभुज तो ये बन गया। और इसी सीधी लाइन से दोस्तों एक त्रिभुज आपका ये वाला बनेगा, दिखाई दे रहा है। जो सीधी लाइन आप देख रहे हैं, इस सीधी लाइन से दोस्तों एक दूसरा जो त्रिभुज है आपका ये बनेगा, और इसी सीधी लाइन से दोस्तों एक तीसरा त्रिभुज आपका ये बनेगा। कहने का तात्पर्य क्या निकला भैया, अगर सेंटर में लाइन सीधी है, ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, अगर सेंटर में कोई लाइन सीधी है तो सेंटर में लाइन सीधी है तो जितने कोने इधर और जितने कोने इधर होंगे ना, उतने त्रिभुज और बनेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो दोस्तों इसमें हमारे पास 5 त्रिभुज और बनेंगे। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 35। तो इस आकृति में हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 35 हो गई, 35 हो गई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ध्यान से देखिएगा। हमारे पास दोस्तों मान लीजिए इस प्रकार का कोई आयाम है और इस आकृति के अंदर सेंटर से लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है।
और यहाँ दोस्तों हमारे पास में इस तरीके से लाइनें गिवन है भाई। अब देखो हमें इस आकृति में क्या निकालना है, त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। इस आकृति में क्या निकालना है, त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। बहुत आसान है, जो हम पढ़ते हुए आए थे ट्रिक उसी को अप्लाई करेंगे भाई। इस आधार पर देखो कितने खाने, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ से त्रिभुज कितने आ गए, 21। यहाँ जोड़ो 1 2 3 और 4, दोस्तों जोड़ो इनको, 10 हो जाएगा। और यहाँ से 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, यहाँ से 6 हो गए। क्लियर है क्या। नीचे वाले में देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का एक खाना, फिर दोस्तों ये दूसरा खाना, यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा खाना और ये चौथा खाना। तो इस वाले खाने में कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। और यहाँ से दोस्तों देखो ये वाला, ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है इसमें 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6 यहाँ से बने। और इस वाले पैटर्न में दोस्तों 1 और 2 यहाँ से कितने निकले, 3 निकले। और अब सबको जोड़ दो भैया, 21 और 10, 21 और 10 कितने हो गए, 31, 31 और 6 हो गए 37, 37 और 10 हो गए 47, 47 और 6 आपके हो गए 53, और 53 और 3 हो जाएंगे दोस्तों आपके 56। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 56। लेकिन मैंने एक बात कही थी, अगर सेंटर में लाइन सीधी है तो जितने प्रॉपर कोने इधर बन रहे हैं, देखो इधर कोनों की बात कर रहा हूं मैं, देखो ये वाला मत बना देना, सेंटर में लाइन सीधी है तो ये आया नीचे, लेकिन यहां से देखो नीचे की तरफ लाइन नहीं आई तो ये जनरेट नहीं होगा। ये देखो एक लाइन ये रही, ये आई नीचे, लेकिन ये नीचे की तरफ नहीं गई। अगर ये नीचे की तरफ जाती तो त्रिभुज बन जाता। लेकिन दोस्तों जो लाइन नीचे की तरफ नहीं जा रही है वहां से नहीं बनेगा, जो लाइन नीचे की तरफ जा रही है वहां से तो बनेगा, जो नीचे नहीं जा रही वहां से नहीं बनेगा। तो एक त्रिभुज तो ये रहा, दूसरा त्रिभुज ये रहा, तीसरा त्रिभुज ये रहा और चौथा त्रिभुज ये रहा। तो दोस्तों यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो इसमें 4 जोड़ने पर, तो भैया 4 और इसमें जोड़ दो, 56 और 4 हो गए 60। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गया। और ये दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो अब देखो एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर जो है दोस्तों क्वेश्चन देगा आपको थोड़े डिफरेंट तरीके। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे मान लो ये क्वेश्चन आपके पास में यहाँ है, ठीक है, और इस आकृति में इस तरीके से एक लाइन जो है वो ड्रॉ की हुई है, खींची हुई है मेरे भाई, ठीक, खींच दी लाइन, ठीक है। और इस वाले कोने से एक लाइन यहाँ है और एक लाइन आपकी यहाँ है ऐसे, और प्यारे बच्चों एक लाइन आपकी यहाँ गिवन है ऐसे, ठीक है। और इस आकृति में आपसे पूछ रहा है बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो भाई आप तो अपने बेसिक को ध्यान में रखो। क्या, यदि एक त्रिभुज में किसी एक शीट से सामने वाली भुजा पर ऐसे लाइनें डाल रखी हों तो क्या करेंगे, अंदर दिए गए खानों में नंबर डाल दो, 3 2 5 और 1 6 और जोड़ दो। ऐसे ही 6 का एक कॉम्बिनेशन यहाँ से भी दिख रहा है, देखो 1 2 और ये 3, इन सबको जोड़ दो तो यहाँ से भी कितने आ गए, 6। तो बताओ 6 और 6 कितने हो गए प्यारे बच्चों, 12 हो गए, 12। फिर मैंने एक बात और कही थी, अगर सेंटर में लाइन ये सीधी है तो फिर दोस्तों एक इस सेंटर वाली लाइन से ये दूसरा और इस सेंटर वाली लाइन से ये तीसरा, यहाँ 3 और बन जाएंगे। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी रहेगी, 15। समझ में आ गया आपको। तो देखने का नजरिया दोस्तों थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ चेंज करना पड़ेगा। बोलिए क्लियर है क्या। चलिए अगले जो पैटर्न है उसकी दोस्तों अपन बात कर लेते हैं। देखो आ जाओ अब काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का दोस्तों टाइप नंबर सेकंड। दोस्तों टाइप नंबर सेकंड की बात करेंगे भाई, किसकी, टाइप नंबर सेकंड, ठीक है, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, बेटा हम पढ़ तो काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स ही रहे हैं, लेकिन इसका दोस्तों टाइप नंबर सेकंड टाइप देखिए बहुत बढ़िया सवाल आते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके पास में इस तरीके का
एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर में प्रॉपर जो है दोस्तों इस तरीके से आपको डायगोनल डाला हुआ है, यहाँ ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो हर स्क्वायर के अंदर दोस्तों प्रॉपरली मैंने डायगोनल्स डाले हैं, यानी कि यहाँ दो विकर्ण आपस में एक दूसरे को पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। भाई बोलो, काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं? ठीक है। तो जब देखो सभी आकृतियों में विकर्ण जो है पूरे पूरे डाले हैं मैंने। अब आप कहोगे सर एक ही डायग्राम बहुत था। नहीं भैया, एक होता तो हम इसको बनाते क्यों? देखो ऐसा है, यहाँ दोस्तों मामला कुछ ऐसा है, यहाँ मामला कुछ इस तरीके का है, यहाँ जो मामला है प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके का है मेरे भाई, और यहाँ जो मामला है दोस्तों प्यारा इस तरीके का है। चलो अब देखो, जब आकृति में डायगोनल पूरे पूरे डाले गए हों, मैंने क्या कहा, जब आकृति में डायगोनल पूरे पूरे, यहाँ भी दोस्तों पूरा पूरा है, यहाँ भी आकृति में डायगोनल जो है पूरा पूरा है, इस आकृति में डायगोनल यहाँ भी जो है पूरा पूरा है, यानी कि विकर्ण जो है दोस्तों आर पार पूरे पूरे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ भी विकर्ण आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं और यहाँ पर भी विकर्ण आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। तो जब आपस में विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो त्रिभुज कैसे निकालते हैं? देखो सबसे पहले तो बेसिक, ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा, ये तीसरा और प्यारे बच्चों ये चौथा। तो यहाँ एक अंक वाले त्रिभुज कितने बने? एक अंक वाले त्रिभुज बने 4। बताओ कौन कौन सा? 1 2 3 और 4। बोलो ये 4 त्रिभुज हो गए। अच्छा, 2 अंकों को मिला करके भी क्या कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है भाई। 1 और 2 को मिला करके, 2 3 का, 3 4 का और 4 1 का। बताओ कितने आए दोस्तों? ये भी हमारे पास में 4 आ गए। तो 4 और 4 कितने आ गए? 8 आ गए। ये तो हो गया सवालों को करने का बेसिक, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। जब आर पार पूरे पूरे डायगोनल दे रखे हों तो आपको क्या करना है, अंदर जितने भी दोस्तों नंबर है उस नंबर का क्या कर देंगे मेरे भाई? डबल कर दो। बताओ, तो 4 का डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 8। यहां अगर बात करूं तो देखो 1 2 3 4 और मेरे भाई 5। तो बताओ इस 5 का क्या कर दोगे? डबल कर दो। तो इस आकृति में कुल त्रिभुज कितने आ गए? 10 हो गए। हो गए ना? तो अंदर जितने भी खाने हैं, अंदर जितने भी खाने हैं दोस्तों उनका कर देंगे डबल। तो 5 का डबल करते ही यहाँ कितने आ गए? 10 त्रिभुज आ गए। क्लियर है? यहाँ अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अंदर जितने भी खाने हैं उसका कर दो डबल। भैया यहाँ पर त्रिभुज कितने आ जाएंगे? 12। यहाँ देखिएगा अगला, 1 2 3 4 5 6। तो 6 का डबल कर दो भाई। 6 दूनी, यहाँ पर भी दोस्तों कितने हो जाएंगे आपके? 12 ट्राइंगल हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ से देखो, इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 का कर दो भैया डबल। तो 7 दूनी कितने त्रिभुज हो गए बताओ? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का कर दो भैया 2 गुना। तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे बताओ? 16 त्रिभुज हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो कहने का मतलब क्या निकल करके आया? कहने का मतलब दोस्तों ये निकल करके आया, अगर आर पार अंदर खाने पूरे पूरे दे रखे हैं तो फिर प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है भाई? आपको अंदर दिए गए खानों का क्या करना है? डबल करना है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अंदर दिए गए खानों का क्या करना है? डबल करना है। तो 4 दे रखा था ना, तो यहाँ 4 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ये हो गया आपका टाइप नंबर सेकंड हो गया। अब आ जाओ प्यारे बच्चों आप लोग टाइप नंबर थर्ड पर। देखो टाइप नंबर थर्ड किसका? टाइप नंबर थर्ड काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल।
काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का दोस्तों टाइप नंबर अपन पढ़ने वाले हैं अब 3rd। और देखो ऐसा ही है पैटर्न, पैटर्न में कोई चेंजेस कम लाएंगे हम, पैटर्न ऐसा ही रखेंगे। ये रहा देखो आपके पास में एक ये रहा, यहाँ दोस्तों ये रहा, यहाँ प्यारे बच्चों ये रहा, एक और ले लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हटा देंगे। देखो चलो करें स्टार्ट, चलिएगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो एक डायगोनल डाला मैंने, यहाँ भी दोस्तों मैंने एक ही डायगोनल डाला है, यहाँ भी मैंने एक ही डायगोनल डाला है, यहाँ भी मैंने केवल एक ही विकर्ण है, यहाँ पर भी विकर्ण आपका एक है, यहाँ पर भी विकर्ण एक है, ठीक है। और यहाँ देखो विकर्ण दूसरा मैंने पूरा पूरा नहीं डाला है। यहाँ पर दोस्तों आकृति कुछ इस तरीके की है, यहाँ पर आकृति कुछ इस तरीके की है, यहाँ पर भी विकर्ण डाला लेकिन पूरा पूरा नहीं डाला, लेकिन आकृति कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर देखो विकर्ण मैंने डाला लेकिन पूरा पूरा नहीं डाला, और तो आकृति यहाँ कुछ इस तरीके की। ऐसे केसेस में जब विकर्ण पूरे पूरे नहीं दिए गए हो, जब विकर्ण दोस्तों पूरे पूरे नहीं दिए जा रहे हैं, तो आपको काउंटिंग कैसे करनी है, देखो ध्यान से। ये एक त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, तो यहाँ पर दोस्तों टोटल कितने ट्राइंगल्स हो गए, 2 हो गए। बेटा ये 4 का सेट है, याद रखना, ये 1 ये 2, और प्यारे बच्चों इनको मिला करके एक बनेगा आपका तीसरा, और ये यहाँ से बनने वाला है एक आपका चौथा। तो यहाँ कुल कितने त्रिभुज बन गए भैया, 4 त्रिभुज बन गए। इस वाली आकृति में देखो एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, दूसरे के बाद दोस्तों ये बनेगा आपका एक तीसरा त्रिभुज। तो ये दोस्तों यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए, 3 ट्राइंगल हो गए। यहाँ देखिएगा एक ये दूसरा, दूसरे के बाद दोस्तों ये देखो तीसरा ट्राइंगल, और तीसरे के बाद प्यारे बच्चों यहाँ से बनेगा एक चौथा ट्राइंगल। तो यहाँ से कितने बन गए आपके, 4 बन गए। यहाँ से देखो 3 का एक सेट आपको दिख रहा है, ये क्या है, 3 का एक कॉम्बिनेशन मैं बोल सकता हूँ, 3 का 1 2 और एक मिला करके 3 के बाद ये चौथा, ये पांचवा, पांचवे के बाद प्यारे बच्चों ये बनेगा छठा, और अपोजिट साइड से बनेगा एक सातवां। तो इस आकृति में कुल त्रिभुज कितने हो गए, 7 हो गए। यहाँ देखो 3 का एक सेट, 3 का एक कॉम्बिनेशन ये रहा, और ऐसे ही 3 का एक कॉम्बिनेशन आपका ये रहा, 3 और 3 6, 6 के बाद इनको मिला करके ये सातवां, 7 के बाद ये 8वां, ये 9वां, और प्यारे बच्चों यहाँ से बनेगा एक 10वां। तो कहने का मतलब क्या निकल के आया, अगर आर पार पूरे पूरे डायगोनल देखने को मिल रहे हैं तो अंदर दिए गए खानों का क्या कर देना है, डबल कर देना है। अगर दोस्तों आर पार पूरे पूरे डायगोनल देखने को नहीं मिल रहे तो फिर आपको दोस्तों ट्रायंगल की प्रॉपर काउंटिंग करनी ही पड़ेगी। बोलो बात समझ में आ गई सबके, क्लियर है ना सबको। चलिए तो प्यारे विद्यार्थियों, आई होप ये आज का जो लेक्चर है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो 3 टाइप के बेसिकली प्रश्नों की बातचीत आज के सेशन में हमने की है, और आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।